का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, जो स्टूडेंट इस तरीके से रोज़ लटकता है, मतलब जो रोज़ मेहनत कर रहा है, उसको उसकी मेहनत का हकीकत में देखा जाए तो फल नहीं मिल रहा है। काफ़ी मतलब मुश्किल काम है ये करना। 50 के कितने मुझे तो नहीं पता, लेकिन हाँ, जो भी स्टूडेंट अगर तैयारी कर रहा है रेगुलर, वो मुश्किल का काम है। वो दूसरी तरफ भारत देश की सरकार पूरी तरह से शर्मसार है। 10 सालों से देखे जाए तो भ्रष्टाचार, पेपर लीक की धारणाएँ देखने को मिलती है। अगर स्टूडेंट के साथ अगर देखो, अभी पटवारी का मुद्दा हुआ था, 15-15 लाख रुपए में पटवारी की वैकेंसियाँ बिक रही थी। अगर इन छात्र छात्राओं के साथ में अगर पास 15 लाख रुपए होते तो ये छात्र छात्राएं यहाँ की तैयारी नहीं कर रहे होते। आज ये 15 लाख रुपए में देके कहीं अच्छी खासी पोस्ट पटवारी की लेके बैठे हुए होते। बड़ा इतना हो गया भारत देश के अंदर। आप देखो नीट जैसी एग्ज़ाम, जो नीट की एग्ज़ाम करवा रही थी जो कंपनी, उन लोगों ने जो भ्रष्टाचार के जो थे, वो 23 लाख 50 लाख रुपए ले रहे थे एक स्टूडेंट से। मतलब गुजरात की एक बीजेपी का एक नेता है, वहाँ से गुजरात, बिहार और उड़ीसा, इन राज्यों में पेपर लीक की धारणा ज़्यादा देखने को मिलती है, और वहीं से पेपर लीक की धारणा निकल के आई थी। आज पूरा भारत देश के युवा प्रोटेस्ट कर रहा है नीट को लेके। नीट की बात कर रहे हैं हम, पूरा भारत देश का युवा एक सड़कों पे उतर रहा है, लेकिन भारत देश के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को वो नहीं दिखता। दूसरी ओर भारत देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी कहते हैं कि इसमें कोई गड़बड़ी पाई गई तो हम जांच करवाएंगे, जबकि गुजरात और बिहार और उड़ीसा में स्पष्ट रूप से दिख रहा है, वहाँ पे वो कुछ अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, वो उनको मजाक लग रहा है। और भारत देश के प्रधानमंत्री को तो क्या ही कहूँ, झूठ पे झूठ। 2014 में कहा गया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। 2 करोड़ तो दूर की बात है, 2 लाख भी अगर वैकेंसियाँ भारत देश के अंदर अगर हुई तो बता देना कमेंट में। अभी तक ये नहीं हुआ है। तो साथियों, मैं तो भारत देश के युवाओं से यही कहूँगा, संघर्ष भले जारी रखो, लेकिन संघर्ष के साथ में आपको एक लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि भारत देश की सरकार पूरी बहरी हो गई है, ये सुनती नहीं है। हर पेपर लीक, आज अगर देखो नीट का पेपर लीक हो गया इतना बड़ा, कल यूपीएससी का हो जाएगा, कल नेट का हुआ, नेट का भी हो गया, पटवारी का भी होगा। क्या भरोसा आने वाले पेपर भी लीक हो जाए। इसलिए मेरे सभी भारत देश के युवाओं से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग एकजुट रहिए और एकजुट होकर एक संगठन, छात्र संगठन बनाइए। क्योंकि अगर हम इसी तरीके से अगर तैयारी करते रहे और पेपर लीक की धारणा अगर मिलती रही, तो हमारी उम्मीद और आशा पे पानी फिर जाएगा और हमारी एक ताकत नहीं रहेगी। आप देखो इस भारत देश के अंदर नीट की जो एग्ज़ाम है, वो लीक हुआ पेपर सिर्फ नीट के ही छात्र छात्राएं सड़कों पे उतर आए, दूसरे छात्र उतर के नहीं आए। तो मेरा मानना है कि चाहे कोई भी छात्र छात्रा अगर तैयारी करता, चाहे एमपीएससी है, चाहे कांस्टेबल, आर्मी, जो भी छात्र छात्रा, अगर किसी भी छात्र छात्रा पर अत्याचार होता है, तो हम सभी छात्र छात्राओं को सड़कों पर उतर के आना है। तभी भारत देश की सरकार को देखेगा कि छात्र छात्राओं में ताकत क्या है। अन्यथा एकजुट अगर नीट वाले अगर आंदोलन करेंगे तो उससे कहीं होने जाने वाला नहीं। पटवारी का मुद्दा सिर्फ पटवारी के गए थे, बाकी लोग नहीं गए। अगर एसएससी का होता है तो एसएससी के वाले जाएंगे, बाकी लोग नहीं गए। यही तो हमारी विडंबना है सबसे बड़ी। बाकी वो देख लीजिए साथियों, ये तैयारी करने वाले छात्र है, तैयारी कर, भविष्य को तो पता नहीं कि क्या होगा, पेपर होगा या ना होगा, रिजल्ट आएगा या ना होगा, लेकिन तैयारी जारी है, संघर्ष जारी है। आप देखो, अब वैसे भी अगर ज़िंदगी में थोड़ा संघर्ष किया होता उन्होंने, कि पढ़ाई क्या चीज़ होती है, मेहनत क्या चीज़ होती है, तो वास्तविक आज वो भारत देश के शिक्षा मंत्री इन स्टूडेंट के साथ में होते, सड़कों पे होते, प्रोटेस्ट कर रहे होते, इन स्टूडेंट के हक की लड़ाई लड़ रहे होते। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। और भारत देश के हमारे प्रधानमंत्री तो पता ही है, झूठ पे झूठ है। और बाकी जहाँ तक मेरी राय थी, वहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया। बाकी और चीज़ मैं बता दूँ आपको, क्या बोलना चाहिए। हाँ, कोई बात नहीं भैया, आप जाइए। तो दूसरी ओर मेरा मोदी जी से यही निवेदन है कि आप राजनीति की जो धारणा है धार्मिक के नाम पर करते हैं। आपने राम मंदिर बना दिया, अच्छी बात है, लेकिन राम मंदिर युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता, ये मैं मानता हूँ। और युवा आज बेरोजगार है। आपने नेट जैसी एग्ज़ाम, पटवारी जैसी एग्ज़ाम, बहुत सारे ऐसे पेपर है जो लीक हुए, लेकिन उस पर कोई ट्वीट करके अभी नहीं बोला। आप एक देश के माननीय सम्मानीय मानसिकता बना रहे हो। आप 1-2 करोड़ के सूट पहन रहे हुए युवा फटी टूटी चप्पल पहन के तैयारियां कर रहा है। आप देखो कितने तैयारी कर, जूते फट गए होंगे उनके तैयारी करते करते, लेकिन अभी तक आपको शर्म नहीं आ रही। आप तो थोड़ी तो शर्म कर लो, थोड़ी, ज़्यादा नहीं है, मतलब थोड़ी शर्म कर लो। मेरी नज़रों में थोड़ी शर्म करनी चाहिए आपको, थोड़ी तो शर्म होनी ही चाहिए। बाकी हरिओम भाई, आप भी थोड़ा कैमरा को सही से थोड़ा
बताइए, ताकि मैं थोड़ा सा और अच्छे से बता पाऊँ, क्योंकि कैमरा अगर सही से नहीं आ रहा है। बाकी हरिओम भाई, ये देखिए तैयारी में चले सब एक साथ चले हैं, अच्छा लग रहा है इनको देख के, लेकिन अच्छा लग रहा है इनको देख के, लेकिन उस वक्त क्या होता है जब पेपर लीक हो जाता है, जब सबका मनोबल टूट जाता है साथियों। इनका ही मनोबल नहीं टूटता, इनके माँ बाप का, इनके परिवार का, सबका मनोबल टूटता है। ये छात्र छात्रा चाहते हैं कि अगर कुछ बन जाएंगे तो कुछ एक अधिकारी बन जाएंगे, लेकिन अधिकारी तो कहीं बन नहीं रही है, तैयारी चलती रही है। आइए और कुछ दिखाएंगे, दिखाते ही है वो। बाकी वो छात्र छात्राएं भी तैयारी कर रहे हैं, सभी छात्र छात्राएं क्या तैयारी, क्या एक जब जबरदस्त सीन के साथ में तैयारी कर रहे हैं यार। मतलब काफ़ी अच्छी तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन तैयारी के साथ में क्या होगा, क्या होगा इनको कुछ स्टूडेंट से तो हम पूछेंगे कि क्या होगा, तैयारी कर रहे हैं तो क्या होगा, हम पूछेंगे जरूर इनसे, तैयारी कर रहे हैं लेकिन क्या होगा। अभी जो स्टूडेंट रुकेंगे उनसे हम जरूर पूछेंगे कि तैयारी कर तो रहे लेकिन क्या होगा। आइए हम उधर की ओर निकल जाते हैं। भाई गुड गुड। मतलब मेहनत के साथ में चल रहे हैं सभी लोग, मेहनत सब कर रहे हैं अपने हक के लिए। बाकी देखते भारत देश की सरकार क्या करती है, नहीं करती है, अन्याय करती है। भ्रष्टाचार तो हम सबको पता कि भ्रष्टाचार दिन दहाड़ा चल रहा है और इस पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। आवाज़ उठा रहे स्टूडेंट ही आवाज़ें उठाएंगे, और अगर समाज को बनाने का काम, समाज को बिगाड़ने का काम करते हैं तो स्टूडेंट है। आज नौजवान है, नौजवान तैयारी कर रहा है, भारत देश के भविष्य ये नौजवान छात्र छात्राएं। लेकिन भारत देश के भविष्य के साथ में भारत देश की सरकार पूरी तरह से खिलवाड़ कर रही है, खिलवाड़ी कर रही है। हमने देखा है पूरी तरह से खिलवाड़ी किया जा रहा है। आज अगर देखो किसी कौन सी भर्ती को सरकार ने अभी तक पूरी तरह से लिया नहीं लिया है ना, पूरी तरह से खिलवाड़। अग्निवीर को लेके आ गए 4 सालों के लिए, और एक 75 साल के प्रधानमंत्री और मौका मांग रहे, फिर से प्रधानमंत्री बन गए। 4 साल में युवा क्या करेगा यार, बताइए ना आप के जवाब। जब पेपर लीक आती धारणा है, जब सब लोग एकजुट होंगे। अभी तो कोई एकजुट होने वाला नहीं है, अभी सब तैयारी में लगे। बाकी आप खुद से ही समझदार हो एक युवा होने के नाते। आइए बाकी वो दिखाते हैं हम लोग। रनिंग क्या जबरदस्त चल रही, क्या सीन है यहाँ का, मतलब बेहतरीन सीन तो काफ़ी बेहतरीन है। लेकिन उस वक्त क्या होता है जब पेपर लीक हो जाता है, पेपर तो बहुत मतलब तैयारी करेंगे